हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट एम नसीम अंसारी, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MMIT शामली। यह वीडियो रोबोटिक्स श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। इस श्रृंखला की पहली और दूसरी वीडियो यानी रोबोटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली वीडियो के अंदर हमने रोबोट और रोबोटिक्स से संबंधित इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, नीड ऑफ रोबोटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोबोट कंट्रोल लूप एंड लॉज ऑफ रोबोटिक्स के बारे में चर्चा की थी। हमने यह डिस्कस किया था कि रोबोट एक ऐसी मशीन है जो इस तरह से निर्मित होती है कि जिसमें एक से ज़्यादा कामों को खुद एक ही गति एवं शुद्धता के साथ पूरा करने की क्षमता होती है। रोबोट को खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम एवं निर्देशों के आधार पर कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा कई मुश्किल भरे कार्यों को बड़ी ही सरलता के साथ करने की क्षमता होती है। रोबोट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर इंजीनियर के मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें सभी का रोल करीब करीब एक समान होता है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने रोबोट की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो ख़ास तौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित थी, जैसे एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, जॉइंट, लिंक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पेलोड, वर्क वॉल्यूम, एंड इफेक्टर, पिच, यॉ, रोल को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोबोट के इलेक्ट्रॉनिक्स विधाओं से संबंधित पहली शब्दावली है कंट्रोल रिजोल्यूशन, जिसे नियंत्रण रिजोल्यूशन भी कहते हैं। यह दो निकटतम संबोधन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। रोबोट भुजा के नियंत्रण रिजोल्यूशन का मान उपयोग किए गए इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटकों एवं नियंत्रण की मेमोरी या भंडारण की क्षमताओं पे निर्भर करती है। अब तक की हुई चर्चा से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि रोबोट कंटिन्यूअस मोशन नहीं करता है, रोबोट पॉइंट से पॉइंट पे मूव करता है, जिसकी वजह से इन पॉइंट्स या बिंदुओं को पहचान कर इनके संबोधन को कंट्रोल रिजोल्यूशन के द्वारा संबोधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कंट्रोल रिजोल्यूशन रोबोट के नियंत्रक एवं पोजिशनल सिस्टम की क्षमता को भी संदर्भित करता है, ताकि जोड़ों की सीमा को बड़ी ही बारीकी से दूर दूर बिंदुओं में विभाजित किया जा सके, जिसे नियंत्रक के द्वारा पहचाना जा सके और रोबोट को इन बिंदुओं के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। अगली शब्दावली है एरर यानी त्रुटि। यह काफ़ी कॉमन शब्दावली है और इसे मानक मान एवं मापे गए मान के अंतर को कहते हैं, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगली शब्दावलियां हैं रेंज और स्पैन। रेंज को प्रसार भी कहते हैं और इसे किसी सेंसर या उद्दीपन के न्यूनतम एवं उच्चतम मान के बीच की सीमा को कहते हैं। स्पैन को अवधि भी कहते हैं और यह किसी सेंसर या उद्दीपन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के अंकगणितीय अंतर के अवधि को कहते हैं, जिसे मापक यंत्र को सेंस करना होता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक सेंसर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से +60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मेज़र कर रहा है, माप रहा है, तो इस केस में इस मापक यंत्र यानी सेंसर की जो रेंज हो जाएगी वह -20 डिग्री सेंटीग्रेड से +60 डिग्री सेंटीग्रेड की हो जाएगी और स्पैन हो जाएगा इन दोनों तापमान की लिमिट के बीच का अंकगणितीय अर्थमेटिक डिफरेंस, जो हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉन लिनियरिटी यानी अरेखीयता। नॉन लिनियरिटी आदर्श रेखीय मान से अधिकतम विचलन को कहते हैं, यानी किसी निकाय का अधिकतम विचलन जिसे हम आदर्श रेखीय स्थानांतरण मान से लेते हैं। अगली शब्दावली है हाइस्टेरेसिस। यह सेंसर आउटपुट का वह विचलन होता है जो दिए गए बिंदुओं पर ज्ञात किया जाता है।
जब दो विपरीत दिशाओं से किसी बिंदु पर पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पे इस चित्र के अंदर इनपुट और आउटपुट के बीच में किन्हीं दो पॉइंट्स या किन्हीं दो मान के ऊपर जब हम दो अलग अलग दिशाओं से पहुंचते हैं या दो अलग अलग मेथड का प्रयोग करके उन मान के ऊपर पहुंचा जाता है, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर इनके मान में जो विचलन होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हाइस्टेरेसिस कहते हैं। यह एक तरह का लॉस होता है। हाइस्टेरेसिस लॉस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल, विद्युत एवं यांत्रिक निकायों के द्वारा उत्पन्न होता है। और सामान्यतः वे निकाय कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैग्नेटाइजेशन, दूसरा होता है थर्मल प्रॉपर्टी और तीसरा होता है लूज लिंकेजेस। डेड बैंड किसी उपकरण की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। डेड बैंड लैक ऑफ रिस्पॉन्स और इनसेंसिटिविटी होता है, यानी उपकरण की प्रतिक्रिया में अभाव को प्रदर्शित करता है जो किसी विशिष्ट प्रसार के इनपुट के लिए होता है। इस रेंज में कोई निकाय कार्य नहीं करता। आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जब इनपुट फंक्शन के अंदर बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है तो कुछ उपकरण के अंदर आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता, जिसे हम डेड बैंड कहते हैं, जो कि आप इस चित्र में भी समझ सकते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस, इसे उपलब्ध प्रतिबाधा भी कहते हैं। यह अनुपात होता है आउटपुट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट विद्युत के बीच का। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, यह किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापक यंत्र के गुणवत्ता का सांख्यिकीय मापन होता है। यह बिना किसी त्रुटि एवं ब्रेकडाउन के किसी मापक यंत्र के उसके नियत मान पर कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, यानी किसी दिए गए प्रदत्त में बदलाव के कारण संवेदनशीलता निर्गत में बदलाव को प्रदर्शित करता है। आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी डिवाइस के अंदर, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इनपुट में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो इस चेंज की वजह से आउटपुट में क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है, इसे हम सेंसिटिविटी के द्वारा डिफाइन करते हैं। अगली शब्दावली है रिजोल्यूशन। यह सेंसर या उद्दीपन में न्यूनतम वृद्धि को दिखाता है जिसे कोई सेंसर रिकॉर्ड कर सकता है या उस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। दूसरे शब्दों में रिजोल्यूशन इनपुट के परिणाम में बदलाव को दर्शाता है जिसका परिणाम हम आउटपुट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स यानी आवृत्ति प्रतिक्रिया। यह मापक यंत्र के हार्मोनिक या साइनोसॉइडल इनपुट के रिस्पॉन्ड करने की, प्रतिक्रिया देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में पावर, डिस्प्लेसमेंट और इस तरह के अन्य मैग्नीट्यूड को उनकी फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के तौर पे दिखाता है। रेस्पॉन्स टाइम, जानते ही हैं कि अगर किसी मापक यंत्र के इनपुट में हम कुछ चेंज करें तो उसके आउटपुट में कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा, और यह बदलाव, यह चेंज धीरे धीरे एक सेट वैल्यू पे, एक निर्धारित वैल्यू पे आके रुक जाएगा। इस तरह किसी दिए गए इनपुट में परिवर्तन के दौरान वह प्रतिक्रिया समय जिसके दौरान आउटपुट स्थिर अवस्था में पहुंचता है उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और साधारणतः किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्टेडी स्टेट आउटपुट के 90% वैल्यू पे पहुंचने को हम रिस्पॉन्स टाइम से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की आखिरी शब्दावली है कैलिब्रेशन, और यह किसी सेंसर की एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक व्याख्या होती है जो किसी ट्रांसफर फंक्शन में सेंसर द्वारा प्रयोग की जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापक यंत्र 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो इस वजह से खासकर मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एवं मापक यंत्रों को कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो में डिस्कस हुए सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।